A very good morning, all of you. Class 10, subject Social Studies. We were doing the chapter 4th, History of the World. Now, today's module is New Experiments in Communication Sector. In 1844, Samuel Morse invented the wearable telegraphic equipment. अब देखो यहाँ पे बात हो रही है टेलीग्राफी, यानी कि जो आज के टाइम में हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं, जो कम्युनिकेशन सोर्सेज हमारे पास में हैं, तो वो सब डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे वहाँ पे. दिस टेलीग्राफिक इक्विपमेंट वर्कड इन कनेक्टिंग द कॉन्टिनेंट्स विद ईच अदर. अब ये क्या काम करते थे? ये सारे कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प करते थे. The continents with each other. In 1876, Graham Bell invented the telephone that brought a revolution in the world of the communication. As you know, ग्राम बेल ने क्या किया था? इन्वेंशन किया था किसका? टेलीफोन का. इसके पीछे एक बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, ठीक है. वो आपको पता ही होगा कि उन्होंने क्यों टेलीफोन बनाया था. दैट वाज द डेडिकेशन ऑफ द लव टुवर्ड्स लव. ये डेडिकेशन ही था. खैर, उनकी वजह से आज हमारे पास में एक कम्युनिकेट करने के लिए इतना अच्छा रिसोर्स है, एंड उसकी वजह से ही हम एक दूसरे से आज जुड़े हुए रहते हैं. नाउ, रिजल्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हमें रिज़ल्ट देखना है. ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, ठीक है. टेलीग्राफिक होना भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है अपने आप में, जिसने एक बहुत बड़ा चेंज किया है सोसाइटी में. फर्स्ट जो रिज़ल्ट है वो इकोनॉमिक, सेकंड इज़ पॉलिटिकल, थर्ड इज़ सोशल एंड कंसेप्चुअल रिज़ल्ट. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. अब जो ये प्रोडक्शन एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ये क्या होने लग गए थे? लार्ज स्केल पे बढ़ने लग गए थे, जिससे क्या हुआ? इकोनॉमिकली इम्बैलेंस जो है वो धीरे धीरे होने लग गया था. डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज़ वाज ग्रेटर दैन इन रूरल एरियाज़. अब जो देखो डेवलपमेंट था वो ज़्यादा हो रहा था, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था? इंडस्ट्रीज़ जो थी वो ज़्यादा बन चुकी थी. और वहीं पे ऑब्वियसली जहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी, जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, रेवोल्यूशन हो रहा है, तो वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, वही एरिया जो होगा वो ग्रोथ करेगा, ठीक है. The national markets got state protection and industrial capitalism was developed. Second point is political consequences. The demand for a democratic setup increased in politics and political ambitions of the middle class arose. The colonial competition gained momentum through industrial revolution. The laborers became organized and resorted to movements for their demands. अब देखो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, फैक्ट्रीज़ बढ़ रही है, तो हो क्या रहा है? डेवलपमेंट बढ़ रहा है, और डेवलपमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार मिल रहा है, तो वर्कर्स जो हैं वो अपने लिए अलग अलग तरह की क्या कर रहे थे? डिमांड्स कर रहे थे, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज़ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. जो सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था? अ न्यू सोशल क्लास इमर्ज्ड, मॉरल वैल्यूज़ डिक्लाइंड एंड द conjugal family system scattered. A new culture emerged and human relationship got declined. देखो वैसे भी हमें पता है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जगह ले चुकी है हमारे बीच में कि ह्यूमैनिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है. इतना टाइम रिलेशंस को हम नहीं दे पा रहे हैं, सोशल को नहीं दे पा रहे हैं. The problems of slums cropped up due to increased population of laborers in the cities. सिटीज़ में लेबर्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए क्या हो रहा है? स्लम्स जो है वो बढ़ रहे हैं, गरीब लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं. क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रहा, रोज़गार तो ज़्यादा हो नहीं रहा, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है. Fourth point is conceptual consequences.
द इकोनॉमिक लिबरलिज्म वॉज वेलकम्ड एंड सोशलिज्म इमर्ज्ड। अब जो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म आ रहा है, यानी कि जो सॉफ्टनेस और रिलायबल नेचर आता रह रहा है सब लोगों का, ठीक है, टूवर्ड्स दीज काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली इम्बैलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर की पूरी जान कह सकते हो आप, या मेन जो टॉपिक जिसकी वजह से हमने अभी तक इतना सारा सब कुछ पढ़ा था वो है, तो दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखो जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन हुआ, तो वो क्यों हुआ था, इसके लिए कुछ मैं आपको बता देती हूँ जो सर्कमस्टेंसेस आए थे। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ आपको, तो कोई भी कंट्री हो, ठीक है, इवन कोई भी हो, बचपन में हमने अक्सर एक स्टोरी सुनी होगी, आपने पढ़ी भी होगी मे बी हिंदी में, कई बार, बहुत ही कॉमन स्टोरी है। एक फार्मर होता है, ठीक है, उसके 4 सन होते हैं, 4 बेटे होते हैं, चारों हमेशा लड़ते रहते हैं, एंड एंड ऑफ द टाइम ऑफ हीज़ लाइफ मीन्स फार्मर्स लाइफ क्या होता है, फार्मर चारों बेटों को बुला के अपने डेथ के नियर बाय टाइम में क्या करता है, उनको बुला के बोलता है कि एक बंच लेकर आओ वुड्स का, ठीक है, जो लकड़ियाँ होती है ना, उसका एक बंच लेकर आओ, और उनको ब्रेक करके दिखाता है। पहले एक को, सिंगल को ब्रेक करता है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है, फिर पूरा उसकी बंच को ब्रेक करता है, सारी लकड़ियों को एक साथ लेकर के बांध करके, ठीक है, उसका बंच बनाने के बाद उसको ब्रेक करने के लिए बोलता है, तो वो किसी से भी ब्रेक नहीं होता है। तो यही एक स्टोरी का मॉरल होता है कि आपकी यूनिटी को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। अगर आप यूनिटी रखते हो, अगर आप सब लोग एक हो जाते हो, तो कोई भी आपको ब्रेक नहीं कर सकता, आपको हरा नहीं सकता। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम जर्मनी और इटली में हो रहा था। देखो जर्मनी जो था वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो चुका था। अराउंड 300 छोटे छोटे जो स्मॉल स्टेट्स थे उसमें डिवाइड हो रखा था। तो इस वजह से उस पर अटैक करना और उसे जीतना बहुत ज़्यादा इजी था। और जो एनिमी और जो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ थी वो सारा इसी चीज़ का वेट कर रही थी। ऑब्वियसली देखो किसी दुश्मन पे अटैक करना हो तो तब करना चाहिए जब वो कमज़ोर पड़ा हुआ हो, है ना, ऐसा होता है। दिस इज़ द पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली हिस्ट्री में जितने भी वॉर बैटल हुए हैं वो सब ऐसी ही पॉलिटिक्स का या ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करके हुए हैं। ठीक है, आज जो ये चाइना ने एक लाइव एग्जांपल बताएं, गलवान घाटी जो वो ले रहा है, वो भी ऐसे सिचुएशन में उसने अटैक किया है जब कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो गिफ्टेड बाय चाइना। चाइना की तरफ से गिफ्ट है ये, बहुत ही बुरा और बेकार गिफ्ट दिया है उसने। जैसा खुद है वैसी गिफ्ट दे दिया है। वेल वी कांट से लाइक दिस against of any country and all that, we can't criticize, but that is truth. So ऐसे ही कंडीशंस जर्मनी में हो गई थी। देखो एक माइंड बनाना पड़ता है, फ्रेम बनाना पड़ता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जर्मनी जो था उसने इतना सफ़र किया है, तब जाके जर्मनी आगे एक होगा। तो जर्मनी को ऑलरेडी पता था कि उस पर इतना जो है फियर है, एक फियर मतलब एक डर है कि उस पर कोई भी अटैक करके उसको इजीली जीत सकता है। रीज़न क्या था इसके पीछे? रीज़न यही था कि वो 300 छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। देखो 300 स्टेट्स जो होते हैं वो कोई कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत छोटे 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 स्टेट्स थे। ठीक है, सो जर्मनी के बारे में देखते हैं। जर्मनी एट द एंड ऑफ 18th century was divided into more than 300 स्मॉल एंड बिग एस्टेट्स। देखो इसमें बता देते हैं 300 तो स्मॉल का कह रहा है ये। बिग एस्टेट्स की बात करो तो बिग एस्टेट सिर्फ 2 ही थे इसमें, ऑस्ट्रिया एंड प्रशा। जब हम इसका पर्टिकुलर यूनिफिकेशन देखेंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई विल शो यू इन द मैप ऑल्सो। From the geographical point of view, Germany can be broadly divided into 3 parts. जर्मनी को अगर ब्रॉडली देखो तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका था। ठीक है, नदर्न, सेंट्रल एंड सदर्न, ये 3 पार्ट जो थे वो इसमें क्या हो रखा था, डिवाइड हो रखा था। दी स्टेट्स ऑफ प्रशिया, सैक्सोनी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट, ये सब वहाँ के स्टेट्स के नाम हैं। वर इन द नदर्न पार्ट, नदर्न पार्ट में कौन कौन से स्टेट्स थे, ये सारे। एंड वाइल रेनलैंड,
was in the central part, and Württemberg, Bavaria, Baden, Palatinate and Hesse-Darmstadt एट्सेट्रा, ये सब क्या थे, सदर्न में पार्ट थे सारे, ठीक है। अब प्रशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल इन रेफरेंस टू साइज एंड मिलिट्री पावर। अब देखो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, प्रशिया जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। क्यों पावरफुल था? क्योंकि उसके पास साइज़ भी ज़्यादा, जियोग्राफिकली भी बड़ा है वो, और उसके पास में मिलिट्री पावर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मोस्ट पावरफुल हो गया, मोस्ट वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई था तो वो वही था वहाँ पे, ठीक है ना। नाउ यही रीज़न बनेगा आगे चल के, ये बात ध्यान रखना, प्रशा जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसको प्रशा बोला जाता है। 2 factors were responsible for the German states to remain united। अब यहाँ पे बता रहे हैं 2 फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गए किस चीज़ के लिए, यूनिफिकेशन के लिए जर्मनी की। द फर्स्ट थिंग वॉज द आइडियोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्ट टूवार्ड्स द रोमन एम्पियर। जो रोमन एम्पियर था उसकी आइडियोलॉजिकल जो स्पिरिट थी, एक वो रीज़न था। एंड सेकेंड वॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइट where representatives of all states remained present on a single platform। और सारे स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे। अच्छा, वो सिंगल प्लेटफॉर्म का मीनिंग यहाँ पे ये हो जाता है कि वो सारा वर्क तो जर्मनी के लिए कर रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आज अगर इंडिया में अगर कोई दिल्ली के लिए कुछ कर रहा है, अगर कोई राजस्थान के लिए, महाराष्ट्र या गुजरात के लिए, तमिलनाडु के लिए अगर कुछ कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कर तो इंडिया के लिए ही रहा है ना, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ही कर रहा है ना। नाउ according to a French Lipan in 19th century, the reason of building nationalism in Germany, जर्मनी में नेशनलिज्म जो है वो डेवलप हो गया। अच्छा, ये नेशनलिज्म जो फीलिंग है ना, देखो ये नेशनलिज्म एक ऐसा अकेला वर्ड है जो किसी भी कंट्री को, किसी भी रिलीजन को इस एक के नाम पे या तो लोग आपस में लड़ सकते हैं या एक हो सकते हैं, उनमें यूनिटी हो सकती है। ये सारे जो चेंजेस हैं वो आराम से इसमें हो सकते हैं ओनली वन एंड ओनली बिहाफ ऑन द दिस वर्ड। This is one of the jokes of history that Napoleon was the father of the modern Germany। अब एक ये भी है, नेशनलिज्म कुछ ऐसे हिस्टोरियंस ने बोला भी है कि ये बहुत बड़ा जोक यानी कि मजाक है हिस्ट्री में, कि अगर लोग ये कहते हैं कि जर्मनी का, मॉडर्न जर्मनी का फादर था कौन, नेपोलियन। वैसे ये गलत नहीं होगा, अगर मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, जब हम इसका जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे तब इसको इजीली और बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये फादर क्यों बना। हर चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। आपने समटाइम्स आपने सुना होगा, ठीक है, कि सपोज़ आपको कोई टीचर कभी डांट देता है, ठीक है ना, कि यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। ये अगर आपको दिल में टच कर जाता है, आप इस डर की वजह से, या फिर टीचर कई बार बोल देता है यू विल गेट फेल, तुम फेल हो जाओगे बिकॉज ऑफ यू आर नॉट डूइंग स्टडी, और आपको ये डर आ जाता है दिल में और आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। और यू ऑलवेज ट्राई टू रॉन्ग प्रूव टू टीचर, आप अपने टीचर को क्या करोगे, रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करोगे। एंड ऑफ द लास्ट टाइम अगर आप उसको कर देते हो, प्रूव कर देते हो कि नो टीचर आई गॉट गुड मार्क्स एंड नाउ यू प्रूव्ड रॉन्ग, आप गलत साबित हो चुके हो, तो ये ऐसा नहीं होता है कि उस टीचर की वजह से मतलब कुछ गलत होने वाला था। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो टीचर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किस चीज़ के लिए, आपके सक्सेस होने के पीछे। कुछ ऐसा ही रीज़न जो था वो जर्मनी का हो जाता है। जो नेपोलियन जो फादर बोला जा रहा है उसको मॉडर्न जर्मनी का इसीलिए बोला गया था, बट कुछ हिस्टोरियंस इसको बोलते हैं कि ये एक मजाक था, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं था। बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली ऐसा नहीं था। अगर वही कंडीशन की बात करें तो अगर जिस टीचर ने आपको बोल दिया और वो बैकआउट कर लेता है, वो बोल के चला जाता है, कंपैरिजन ही और शी जो भी था आपका, उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, जिस टीचर ने आपको सपोर्ट किया है
पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, आपको हमेशा प्रमोट करने की कोशिश की, आपको एक्सप्लेन किया है, आपको हेल्प किया है, तो वो टीचर आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा जिसने आपकी हेल्प की थी। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आपके सक्सेस का क्रेडिट जो है उस टीचर को जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही जर्मनी में होता है। जर्मनी के यूनिफिकेशन का क्रेडिट जो है वो एक्चुअली पर्टिकुलर हम नेपोलियन को नहीं देंगे। हाँ, नेपोलियन का डर ज़रूर था जिसकी वजह से जो है जर्मनी को आगे चल के एक होने की नौबत आने वाली है। ठीक है, ये कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में सेम थिंग नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों में होते हैं। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ ऑस्ट्रिया इन द प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मनी। ऑस्ट्रिया का इंटरफेयर्स बहुत ज़्यादा था। सेकंड एक्सप्लेन हो जाएगा जब हम इसका पूरा क्लैरिफिकेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द इकोनॉमिकल, कम्युनल, social and political differences in German states like France, England was also taking interest in German state। देखो फ्रांस, इंग्लैंड ये सब इंटरेस्ट ले रहे हैं किस पे, जर्मनी पे अटैक करने के लिए। तो जर्मनी को एक होने की नौबत तो आनी ही नहीं है। इन द नेम ऑफ द हैनोवर प्रोविंस, देखो वो टुकड़ों में बटा हुआ है तो कोई भी उस पर अपना हक जमाना चाहेगा। इट हैड केप्ट इंटरफेयरिंग इन द नॉर्दर्न स्टेट्स। नाउ सॉफ्ट मिलिट्री पावर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट, सारे जो पार्ट्स थे ना वो सब उनका जो मिलिट्री पावर था इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिफ्थ, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द कॉमन मैन, हर एक आदमी के अंदर अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अगर हम एक किसका एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, देन वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोविड-19। आज इंडिया में कितना ज़्यादा फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि इंडिया में फैला भी क्यों, इतना ज़्यादा क्यों आया इंडिया में? क्योंकि लोगों ने अवेयरनेस नहीं रखी। अगर आप अभी भी अगर आप अवेयर हो जाते हो तो क्या हो जाएगा, कोविड-19 बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं, इस पर रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी लोग मास्क यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, यू यूज़ टू टेक फूड ऑफ आउटसाइड, आप आउटसाइड का खाना भी खाते हो। अवेयरनेस नहीं है हमारे में, यही रीज़न्स है कि कोविड इतना फैला। ठीक है ना, तो ऐसा ही उस टाइम में था, कॉमन मैन के अंदर नहीं था। आज अब कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते थे कोविड-19 कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि है ही नहीं तो लोग क्यों मर रहे हैं। अगर है नहीं है जो भी है, बट आप अवेयरनेस तो रख सकते हो। मास्क यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी खुद की गलती की वजह से ये इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर एक एक इंसान रखेगा, मतलब मेरे अकेले रखने से नहीं होगा, आपके अकेले रखने से नहीं होगा, सारे लोगों को रखना पड़ेगा, तब जाके हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसी जो प्रॉब्लम थी वो उस टाइम भी थी। सारे लोगों में फीलिंग नहीं थी कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, डेडिकेशन नहीं था। Influence of the Pope in southern states of Germany, which was an obstacle in the unification of Germany। पोप जो थे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ये भी एक रीज़न था जिस वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पे यूनिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, पोप के अंडर में थे और पोप बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूनिफिकेशन हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका राज जो है वो ख़त्म हो जाता। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे, ये काफ़ी है आज के लिए। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in the next video. Till then, take care of yourself and thank you for the watching.